जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी चाहते हैं, जो सही हो आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके रिश्ते के ऊपर। ये जो रिश्ता है आपका, जिनके साथ आप रिश्ते में हैं या फिर थे, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, ठीक है। क्या है इस रिश्ते की गहराई, क्या था पास्ट, क्या है प्रेजेंट में और क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर में। कोई भी कनेक्शन हो आपका, तो जिनके लिए आप जानना चाहते हैं, गहराई से उनका फेस विजुअलाइज करिए, दिल से सोचिए उनके बारे में। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं कुछ सेकंडों के लिए। जल्दबाजी ना करें ऑप्शन सेलेक्ट करने में, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखें। किसी वजह से अगर फिर भी ऐसा हो कि वो मैच ना करे, तो एक बार ज़रूर दूसरा सुनकर देखिए, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, कुछ चीज़ें किसी और के लिए हो सकती हैं। अब सबकी ज़िंदगी सेम तो नहीं चलती। कुछ चीज़ें होती हैं सेम पर कुछ चीज़ें सेम नहीं होती हैं। कंडीशन, सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो समझदारी ज़रूर दिखाइए। चलिए 2 मिनट का ध्यान करते हैं, माँ भगवती का ध्यान करते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए हमारे साथ। आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, गायत्री मंत्र बहुत बहुत प्रभावशाली होता है हर एक नेगेटिविटी को भगाने के लिए और आपके 3 चक्रों को संतुलित करने के लिए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र। गायत्री ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसके जाप मात्र से आपके 3 चक्र स्वतः ही संतुलित हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ओम भूर, भूर मतलब पृथ्वी तत्व, भुआ मतलब कि जल तत्व, स्व मतलब अग्नि तत्व। ओम भूर भुव स्व, ठीक है। तो आपके ये 3 तत्व अपने आप ही संतुलित होने लगते हैं और पृथ्वी पर जीने के लिए इन्हीं 3 चक्रों का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मणिपुर चक्र हमें पावर देता है, हमें पावर देता है, पैसे देता है। सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र जो नाभि के नीचे है, वो आपको प्यार देता है, अच्छे रिश्ते देता है। और आपका मूलाधार चक्र आपको स्टेबिलिटी देता है, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है। तो दुनिया में जीने के लिए इन्हीं तीनों चक्रों का संतुलित होना ज़रूरी होता है। बाकी आप योगी, ज्ञानी, तपस्वी कुछ अलग लेवल पर करना चाहते हैं, तब आप आगे की यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आंखें बंद करिए और हमारे साथ ये इंट्रो कभी इग्नोर ना किया करें। हम कुछ भी यहाँ पर बेवजह ना बोलते हैं, ना बेवजह कहते हैं, समझ रहे हैं। हम औरों से बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं औरों से। तो इस चीज़ का आप खुद ही महसूस करेंगे, खुद ही आपको फील होगा। तो आप इंट्रो में जो चीज़ें बताई जाती, जो हम आपको करवाते हैं, उसे ज़रूर करें, स्पेशली गायत्री मंत्र। और जब हम वो पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं ना, उन्हें, ठीक है। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से, आपके सपोर्ट से मैं अपने जीवन में बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत सारी सफलता प्राप्त हो रही है मुझे। चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे जीवन में भरती जा रही हैं। अब मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव सिचुएशंस को, पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करता हूँ, पॉजिटिव चीज़ें ही आकर्षित कर रहा हूँ और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मेरे परिवार में सभी बहुत स्वस्थ रहते हैं। हम सब में बहुत प्रेम बढ़ता जा रहा है। हम सभी मिलजुल कर जीते हैं, खुशियों के साथ जीते हैं, सब बहुत मस्त रहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आप लिखिए, जो हमने बोला है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि नेगेटिव लिखकर आप कुछ अच्छा पाने की चाह मत रखिए, कोई उम्मीद मत रखिए। अगर बोएंगे पेड़ बबूल का तो बबूल ही मिलेगा, आम नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो आम का पेड़ लगाइए। कमेंट बॉक्स में किसी के भी कमेंट में कुछ नेगेटिव ना लिखें, ये आपके अपने लिए है, हमारे लिए नहीं। तो पॉजिटिव ही लिखिए, कुछ भी हो पॉजिटिव ही लिखिए, जो पाना चाहते हैं वो लिखिए। जो बुरा हो रहा है जीवन में, सबके जीवन में होता है, हमारे भी जीवन में होता है। ऐसा थोड़ी ना हम कोई आसमान से उतरे हैं, सबके जीवन में होता है। दुख सुख आते जाते रहते हैं। तो हमें दुख नहीं चाहिए ना, तो फिर हम दुख की चर्चा क्यों करें? हमें सुख चाहिए ना। जब हम कुछ भी सोचते हैं तो वो मैनिफेस्ट होता है, तो हमें सुख की चर्चा करनी है ना। जो हमें पाना है हमें उसके बारे में सोचना है, जो हमें नहीं चाहिए हम उसके बारे में क्यों सोचें? मान लीजिए कि आप बार बार यूट्यूब पर कोई एक टॉपिक पर कोई वीडियो सर्च करते हैं, ठीक है? तो फिर आप बार बार सर्च कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड तो वीडियोस आएंगे ना आपके पास, उसी से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि आपने वही सर्च किया है। आप 2-4 बार सर्च कर लीजिए, फिर वो अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे हमारे दिमाग का काम होता है, ऐसे यूनिवर्स में होता है कि आप 1-2 बार किसी भी विचार को लेकर बहुत गंभीरता से आप उसके ऊपर सोच लेते हैं। आपके मन में बार बार आप उस विचार को बहुत पावर देते हैं, उसको शक्ति देते हैं आप। क्योंकि अगर कोई भी थॉट आ रहा है, आप उसे अटेंशन ना दीजिए, वो बहुत देर तक नहीं आएगा, वो चला जाएगा। लेकिन जब आप अटेंशन देना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वो पावरफुल हो जाता है। और वो पावरफुल हो जाता है तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे कि आप यूट्यूब में कुछ सर्च कर रहे हों। आप 2-4 बार उसके बारे में गहराई से सोच लेते हैं। आप 2-4 बार किसी एक टॉपिक पर कोई वीडियो बार बार सर्च कर लेते हैं। 2-4 बार ही आप सर्च कर लीजिए। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो फिर हमें जो चाहिए हमें वही सर्च करना है ना, हमें जो चाहिए हमें वही लिखना है ना, हमें जो चाहिए हमें वही सोचना है ना। जो हम चाहते ही नहीं हम क्यों सर्च कर रहे हैं, हम क्यों सोच रहे हैं? ये दिमाग बिल्कुल यूट्यूब की तरीके है। ये ब्रह्मांड में जो चीज़ें घट रही हैं बिल्कुल यूट्यूब जैसी एक तरीके से, कि आपका एक विचार
ब्रह्मांड में कब पहुंचता है तो उसी हिसाब से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने लगती हैं, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है भाई इसको इसी चीज़ की दरकार है। यूनिवर्स पक्षपात नहीं करता, आपको जो चाहिए हाजिर है, आपको जो चाहिए हाजिर है। लेकिन हाँ, कितनी तल्लीनता है आपके विचारों में, कितनी गहराई है, वो उस हिसाब से मिलता है। वो आपके अपने कर्म होते हैं, कभी जाने कभी अनजाने। तो इस रिश्ते का क्या सच है जिस रिश्ते में आप हैं, किसी के साथ भी आप रिश्ते में हैं, क्या सच्चाई है इस रिश्ते की, क्या था इस रिश्ते का पास्ट, क्या है इस रिश्ते का प्रेजेंट, और क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर। साइन और एलिमेंट्स की बात कर लें। चलिए, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डियर देखिए, सबसे पहले थोड़ी बातें आपके ऊपर कर लेते हैं हम। आप किसी भी व्यक्ति को अपनी तरह समझ लेते हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत दिल से सोचते हैं, आपको लगता है दुनिया मेरी ही जैसी है। एक्चुअली क्या है ना कि आप एक स्टार सीड हैं। जब कोई स्टार सीड, जब कोई अलग ग्रह से आई हुई चेतना इस पृथ्वी ग्रह में, कुछ लोगों के पास हम कुछ सीखने आते हैं, चाहे हम किसी भी ग्रह से आए हुए हों, तो हम कुछ ना कुछ सीखने आते हैं या फिर कुछ सिखाने आते हैं, लेकिन हमारी सारी पावर्स हमसे छीन ली जाती है, तभी हमें एक नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से जीना पड़ता है। तो आपके अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, तो आपके अंदर सद्भाव है, प्रेम है, करुणा है, दया है, मोटिवेशन है, बहुत कुछ आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं। आप वही बांटते आए हैं, हमेशा आप वही बांटते आए हैं, आप वही देते रहते सबको। तो आपको लगता है ना कि पूरी दुनिया ऐसी है, क्योंकि आपके प्लैनेट में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। आपके प्लैनेट में ऐसे लोग नहीं जैसे कि यहाँ पर हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर सब मिक्सअप है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, यहाँ पर बहुत घटिया घटिया भी, हर तरीके की आत्माएं यहाँ पर आपको मिलेंगी, स्पेशली पृथ्वी ग्रह पे। समझ रहे हैं, अन्य ग्रहों पर ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अन्य जो प्लैनेट्स हैं उन वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है, पर यहाँ पर है। तो आप कभी कभी सोचने में मजबूर हो जाते, यार मतलब ये भी ऐसे ही निकला, ये भी ऐसी निकली, क्योंकि आपके अंदर ना एक माँ छुपी हुई है। आप मेल बॉडी में है, फीमेल बॉडी में। जैसे कोई माँ ना अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करे, बहुत केयर करे उनकी, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना। किसी से भी आप बहुत दिल से, बहुत सद्भाव से जुड़ जाते हैं। बार बार थप्पड़ खाते हैं, बार बार धोखा खाते हैं, लेकिन वो क्या करे ना, नेचर है। कहते हैं कि नेचर नहीं बदलता इंसान का, जो नेचर है वो नेचर बड़ी मुश्किल से बदलता है। बदलता क्या है, इंसान बस अपने आप को छुपा देता है एक मुखौटे के पीछे। जो लोग कहते हैं ना हम बदल गए, वो बदलते नहीं हैं, गहराई में कहीं ना कहीं वो वैसे ही होते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें सिखा देती है। पर आप बिल्कुल उस संत की तरह हैं कि एक बिच्छू बह रहा था, वो संत एक नदी में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बताओ ये बिच्छू बहा जा रहा है, मर जाएगा पता नहीं क्या, तो वो उसे अपनी अंजलि में उठा के बाहर रखना चाहते थे। वो बिच्छू बार बार, बिच्छू का स्वभाव था डंक मारना, और साधु का स्वभाव था साधना। साधना मतलब बचाना, ठीक है, किसी चीज़ को साध देना। तो वो उसके जीवन को साधना चाहते थे, बचाना चाहते थे, उसे जीवन देना चाहते थे। और वो डंक मारे जा रहा है, वो फिर छूट जाता। कम से कम 10-15 बार बिच्छू ने डंक मारा, और डंक बिच्छू का तो बहुत खतरनाक होता है, वो छूट जाता हाथ से। फिर वो उसको बहने नहीं देते, फिर वो उसको उठाते, उसको फिर रखने की कोशिश करते, बिच्छू फिर डंक मार देता। तो एक व्यक्ति दूर से देख रहा था, उसने कहा वाकई मैंने आप जैसा बेवकूफ़ इंसान आज तक नहीं देखा। भाई जो व्यक्ति आपको बार बार डंक मार रहा है, छोड़िए, जाने दीजिए उसे, बह जाने दीजिए। व्यक्ति मतलब बिच्छू। तो उन्होंने, साधु बाबा जी ने कहा, महाराज जी ने कहा कि देखो वो उसका स्वभाव है, उसके अंदर जहर है, वो उसका स्वभाव है डंक मारना, क्योंकि वो एक भिक्षु की योनि में है। लेकिन मैं मनुष्य हूँ, ये मेरा नेचर है, ये मेरा स्वभाव है, करुणा दिखाना, दया दिखाना, लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, ठीक है। तो मैं अपने स्वभाव से नहीं बदल सकता। आखिर इतने डंक सहने के बाद भी वो साधु जी ने
उसको जीवन दान दिया ही, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं आपका, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे प्यार हो, वो डंक मारते रहते हैं, वो अपना परिचय देते हैं और आप अपना परिचय देते हैं। आपको लगता है कोई ना यार ये खराब निकल गया, रिश्तों की बात कर रहे हैं, अब आप इसे हर चीज़ में जोड़ लीजिए। आपका परिवार हो, आपका प्यार हो, आपके दोस्त हो, भाई बहन, कोई भी, आपको लगता है कोई ना आज नहीं कल वो बदल जाएगी, कल वो बदल जाएगा, कोई ना अगर ये खराब निकला तो जो अगला आएगा वो अच्छा होगा। कितना टाइम बीत गया ना ये करते करते, है ना। घर की याद नहीं आती? चलो रखो दिल पर हाथ, अपने घर की याद नहीं आती? ये अपना घर थोड़ी ना है, यहाँ पर सब आपके जैसे नहीं है ना लोग। यहाँ पर कोई बिच्छू है तो कोई शेर है, कोई सांप है, कोई हाथी है, कोई कुत्ते जैसा है, कोई बिल्ली जैसा है, कोई इंसान जैसा है, कोई भगवान जैसा है। यहाँ सब अलग अलग हैं। तो अपने घर की याद आ जाती होगी ना यार कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं, मैं लोगों की तरह क्यों नहीं कर पाती, मैं लोगों की तरह क्यों नहीं बन पाती, फिर मैं क्यों नहीं बन पाता लोगों की तरह। आप एक माँ की तरह प्यार देते हैं। कोई भी रिश्ता अगर आपसे ऊब जाए, अगर कोई अगर आपको कोई बुरा कह जाता है ना, तो ये समझ लो कि उसके दिन खराब चल रहे हैं। ये समझ लो कि उसकी मौत आई है अगर वो आपसे दूर जा रहा है तो। क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के साथ जो ना रह सका वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आप जैसा इंसान जो बार बार डंक खाने के बाद भी, बार बार इतना दर्द पाने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो आप हैं। वो आप हैं, इतने इमोशनली, इतने मदरली, इतने लविंग, हर रिश्ते को अहमियत देना, हर किसी के लिए तत्पर रहना, हर किसी की मदद करना, मतलब इतना कुछ है आपके अंदर। और आपको बस लगता है कि जब कोई आपको धोखा दे जाता है ना किसी दोस्ती में या कनेक्शंस में, ऐसा नहीं है आपका पहला रिश्ता है, आपको भी पता है कि आपका पहला कनेक्शन नहीं है ये, इसके पहले भी बहुत सारे कनेक्शंस बने हैं आपके, लेकिन बस यही लगा ना कि अच्छा हो सकता है कि इसमें कुछ कमी हो। पर जब कोई नया नया आता है तो आपको यही लगता है ना कि वाह ये बहुत अच्छा है। मतलब कुछ दिन जब लोग आते हैं नए नए तो क्या करेंगे, अच्छाई तो दिखाएंगे ना, प्रभावित करना है ना आपको, तो अच्छाई दिखाएंगे, बुराई दिखा के कौन प्रभावित करता है, कोई नहीं। तो आपको लगता है वाह अब ये अच्छा है, अब इसी के साथ ज़िंदगी जीनी है, यही सब कुछ है और ये है वो है, ऐसा है वैसा है। ऐसे ही इस रिश्ते के पास्ट की बात करते, जब ये आया तो आप खुशी से झूम उठे थे। आपको लगा था कि भगवान ने मेरे लिए मेरा वो हम सफ़र भेज दिया जिसको मैं तलाश रही थी, फिर जिसे मैं तलाश रहा था। हमें लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर ही मिले हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पे ही मिले, कोई मंदिर मस्जिद, किसी तीर्थ स्थल पर, कहीं ऐसी जगह पर ही आप इनसे मिले हैं बहुत सारे लोग। या फिर बहुत सारे लोग कोई ऐसे ग्रुप में मिले हैं जो स्पिरिचुअल रहा होगा, क्योंकि कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। आपकी हमेशा मांग रही है कि कोई मुस्कुराती आंखों के पीछे का दर्द जान ले, कोई हाथ पकड़ के दिल का हाल पढ़ ले, कोई ऐसा होना चाहिए। आप एक डेवलप सोल हैं, आप एक बहुत डेवलप सोल हैं, ठीक है। तो आप यहाँ बहुत कुछ सिखाने भी आए हैं लोगों को और सिखा भी रहे हैं। आप अपने स्तर पर बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर आप दर्द से गुजर रहे हैं, बहुत दर्द से। इस रिश्ते में पास्ट में सब कुछ अच्छा ही था, अच्छे से रिश्ता शुरू हुआ है। हर एक रिश्ते की शुरुआत अच्छे से हो जाती है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट थोड़ा खतरनाक चल रहा है। प्रेजेंट में जैसा आपने सोचा नहीं था, वही जो पास्ट में हुआ किया है लोगों ने, वही अपना बनकर आत्मघात कर जाना, वही दिल में बसकर दिल तोड़ जाना, वही कर रहे हैं ना। अब आपको लगता है कि ये सब शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, मतलब ये प्यार व्यार शायद मेरे लिए बना ही नहीं है, छोड़ो ना, हटाओ। अंदर से आता है कभी कभी कि शायद ये सारी चीज़ें मेरे लिए बनी नहीं है। पर
शायद आपको अंतिम अंतिम तक अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला तो आपके अंदर एक शिकायत तो रहेगी कि यार कोई तो ऐसा होता जिसे हम अपना कह पाते। आपको अपने लेवल की ही सोल चाहिए, आपके लेवल का ही कोई होगा तो ही आपके साथ जचेगा, वरना वो ठहरेगा नहीं आपके साथ, ठहरेगा नहीं वो आपके साथ, क्योंकि विचार मिलेंगे नहीं। तो या तो आप भाग लेंगे या तो वो भाग जाएगा। ऐसा ही होता रहा अब तक। तो ये जो व्यक्ति आया, इनसे थोड़ा सा आपको प्यार हुआ, मतलब बहुत अट्रैक्शन हुआ, बहुत खिंचाव फील किया आपने, आपको लगा कि बहुत अपनापन है इधर, बहुत कुछ है। लेकिन इधर भी टूट गईयाँ यारियाँ। हाँ, इधर भी टूट गईयाँ यारियाँ। क्यों? क्योंकि अब ये व्यक्ति थोड़ा सा पथ भ्रष्ट हो गया है, लाइक रास्ता भटक गया ये इंसान। और क्या बताइए, भटकना एक मेजर घटना है, क्योंकि इश्क तन्हा चलता है, ढूंढे ना सहारों को। जो इश्क होता है ना, वो अकेले ही चलता है। वो इश्क, वो रूहानी इश्क, वो सच्चा प्रेम जो आत्मा के लेवल पर होता है, उसे ज़्यादातर करके अकेले ही चलना पड़ता है, क्योंकि फिर सहारे नहीं मिलते उसमें। आप जितनी ही एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मुझे किसी का सहारा मिले, सहारा मिले, सहारा मिले, ईश्वर आपको ठोक पीट कर इतना मजबूत बना देते कि हटाओ यार, किसी की ज़रूरत नहीं है, चलो निकलो, सब जाओ, अब किसी की ज़रूरत नहीं है। और ईश्वर चाहते यही है कि बेटा आए भी अकेले थे और जाना भी अकेले है ना। ये जो बीच में साथ होने का भ्रम पाल लेते हैं ना, ये भ्रम ना पालो। आपको चलना भी अकेले है, क्योंकि आप एक हायर लेवल की सोल हैं। अच्छा, इस व्यक्ति के आने का रीज़न कुछ ऐसा ही रहा। ये जो आया है, ये एक मेजर घटना है। इस व्यक्ति के जीवन में कोई नया इंसान आ गया है। अभी इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपके प्यार को इग्नोर कर रहा है। अभी इसने भी आपको डिसअपॉइंट कर दिया है, इसने भी आपको दर्द दे दिया है। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है तो प्लीज़ आप दूसरा पाइल सुन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ऐसे लोगों के लिए है जैसे कि हम जो ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखते हुए चले आ रहे हैं, बहुत संघर्ष से आगे बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, और वो हमेशा एक के बाद एक किसी न किसी से दोस्ती करते चले आ रहे हैं, वासनाओं के लिए नहीं। सिर्फ कंधे पे सर रख के कोई रोने वाला चाहिए, कोई सर पे हाथ फेर कर चुप कराने वाला चाहिए, कोई ये कहने वाला चाहिए कि टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और कुछ नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं आप एक ऐसी आत्मा है। एक बात बताएं, ये नीड हर किसी को होती है, ये नीड हर किसी को होती है कि काश कोई अपना होता जिससे कहने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता कि यार वो बुरा मान जाएगा, ये नहीं बोलो, वो बहुत पॉजिटिव, बहुत सक्की है, बहुत ये, बहुत सन की, ये ना हो। बस कोई ऐसा हो, हर किसी को ज़रूरत होती है ऐसे साथी की। हम आप लोगों से बताएं, देखो हम तो डेली रीडिंग करते हैं, पर्सनल रीडिंग करते हैं। अब आप ये समझ लो कि टीनेजर से लेके 70-80 एज तक के लोग कभी कभी अकेलापन फील करते हैं। हम बता रहे सिर्फ नॉर्मली, क्योंकि एक तो भगवती ने पहले से बहुत कुछ सिखा रखा था हमें, और अब ये रीडिंग के थ्रू शायद वो और भी बहुत कुछ सिखा देना चाहती हैं कि दुनिया में देखो कितने तरह लोग हैं। और हम अक्सर जब रीडिंग करते हैं ना, जब हम काफ़ी एजेड लोगों को देखते हैं, जब उन्हें किसी से प्रेम होता है, तो हम उसमें यही देखते हैं कि वाकई उस प्रेम में वासना रत्ती भर नहीं होती है। बस यही होता है कि काश कोई समझने वाला हो, कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई बेचारा सिंगल है, तो कोई किसी का कोई भी नहीं है। तो हम प्रेम को बहुत गहराई से समझते हैं, बहुत गहराई से। तो हम यही देखते हैं यार लोग अकेले हैं, और ये अकेलापन ना काटता है इंसान को, कि कोई हमारी बात सुनने वाला हो, हमें सही गलत बताने वाला हो। चाहे इंसान ऑलरेडी कितना मैच्योर हो, लेकिन होता है कभी कभी लगता है। अच्छा, किसी हमसफ़र की भी ज़रूरत ना पड़े, अगर कोई अच्छा दोस्त ज़िंदगी में हो, कोई अच्छा हमराज ज़िंदगी में हो, या फिर आपके अपने बच्चे, या फिर आपकी अपनी बहन, कोई एक अच्छा दोस्त हर किसी को चाहिए होता है ज़िंदगी में। वरना लोग एकांत में जा नहीं पाते, क्योंकि कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता जो वो एकांत में जा सके। एकांत में नहीं, अकेलेपन से मर जाते हैं। अकेले
अकेलापन हो जाता है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई सच्चा दोस्त नहीं होता, कोई अच्छा दोस्त नहीं होता, कोई हमराज नहीं होता जिससे हम हर एक राज शेयर कर सकें। तो आप जो है ना, आपने हमेशा, आप किसी भी एज के हो, बस आप इतना समझो कि आप एक डेवलप सोल हैं, आप एक बहुत पहुंची हुई उच्च स्तरीय आत्मा है। तो अब ये जो व्यक्ति आया है इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं था कि मतलब ये इंसान ऐसा करेगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको शुरू शुरू में ऐसी बातें की हैं कि आपको लग रहा था कि बस अब एंड है, बस तलाश ख़त्म हुई, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत समझदार है। लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कर क्यों रहा है, ये ऐसा कर क्यों रही है, ये उनकी गलती नहीं है। अब अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो अब थोड़ा सा मैदान में आना पड़ेगा आपको। अब आपको थोड़ा सा अकेले चलने की ज़रूरत है, जिससे आप अकेलेपन से दूर हटो और एकांत को खोजो। एकांत सुकून देता है और अकेलापन घुटन देता है। एकांत और अकेलेपन में बहुत फ़र्क है, ठीक है। एकांत वो है कि इंसान अपने आप के साथ खुश है, क्योंकि वो उस ब्रह्म से जुड़ जाता है, उस डिवाइन से जुड़ जाता है, और जो यूनिवर्स से जुड़ गया उसे हर पल महसूस होता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। अगर उसके आंगन में, उसकी छत पे, उसकी बालकनी में एक पौधा भी लगा है ना, वो उससे भी बात करके खुश है। और कैसे हो, वो लहरा देगा, मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो। कभी अकेलापन फील ही नहीं होता। वो उसे एकांत बोलते हैं, क्योंकि वो सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया। लेकिन जिन्हें लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात करने की, किसी न किसी की लत लग जाती है, तो वो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई चाहिए होता है। तो आपको अगर अभी भी ऐसा कि कोई चाहिए, तो ईश्वर मान लो कि इन्हें आपकी ज़िंदगी से इस वजह से अभी दूर कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप एकांत में जियो, अकेलेपन से दूर हटो, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आओ, आप थोड़ा सा इनर वर्क करो। इसमें इनकी कोई गलती नहीं। हमें पता है कि देखो, इनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया है। अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने नया घर खरीदा है, तो नई कार खरीदी है, कुछ नया परचेस किया, तो थोड़ा सा ईगो बढ़ गया, थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया है, ठीक है। और उनको हो सकता है कि कोई जॉब मिल गई हो, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई हो, या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बेहतरीन इंसान आ गया, तो उनको घमंड हो गया। इस टाइम पे क्या हो गया है, घमंड हो गया है। आपने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान मतलब इस तरह से बदल जाएगा, ये इंसान मतलब ये भी बदल गया। ये एक मेजर घटना, क्योंकि ईश्वर की तरफ से घटी है। ये चीज़ें पास्ट लाइफ से लिखी थी, समझ रहे हैं। अगर ये आपसे चिपका रहता, ये आपसे दिन रात तोता मैना करता रहता, तो आप उस अंदर तक, हार्ट के लेवल तक टूटते नहीं, और टूटते नहीं तो फिर उससे कनेक्ट होते नहीं। जब तक हम अंदर से झंकृत नहीं होते, जब तक हम अंदर से नहीं टूटते, तब तक हम इनर वर्क के बारे में तो नहीं सोचते इनर वर्क के बारे में कि भाई ये इनर वर्क क्या है, ठीक है। तो ईश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम जिस पर्पस से आए हो उसे भूलो नहीं, अपना उस उद्देश्य को पूरा करो, ठीक है। इस रिश्ते का फ्यूचर भी जान लो। प्रेजेंट तो हमने बता दिया आपको, डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का। और देखो, शादी तो नहीं हो पाएगी, बहुत सारे लोगों की शादी तो नहीं हो पाएगी इनसे, क्योंकि आपकी मंजिल कुछ और है, ठीक है, आपकी मंजिल कुछ और है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर ये आपके लिए रोने वाले हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आपको पागलों की तरह ढूंढने वाले हैं, और फिर से हाथ पैर जोड़कर आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। लेकिन तब तक आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके होंगे। ये जो बीच में भगवान जी ने ये पुल तोड़ दिया है ना, जो आप दोनों मिलते थे, और ये जो ब्रिज टूटा है ना, ये ब्रिज इसी वजह से तोड़ा गया है, जिससे अब अलग अलग रहो। और आज आप इस रीडिंग तक आए हैं ना, यूं ही नहीं आए, आपको लाया गया है, ट्रस्ट में आपको लाया गया है, जिससे आप इस बात को सुने, समझें, और थोड़ा सा अपनी आध्यात्मिक उन्नति को सीरियस लें। हर एक सोल का यहाँ पर सोल मिशन, सोल पर्पस होता है अपने आप को जानना, हर बंधन से, जाति, धर्म, नीति, कूटनीति, स्त्री पुरुष, हर चीज से मुक्त होकर अनंत में विलीन हो जाना।
आपका अस्तित्व न स्त्री है, न पुरुष है, न ये धर्म है, न वो धर्म है, न वो जाति है, न वो है। आप अनंत हैं, असीमित है आपका अस्तित्व। आप एक बूंद नहीं हैं। जब तक आप बूंद हैं तब तक आपको कोई किसी ढक्कन में भर सकता है, किसी छोटी सी शीशी में भर सकता है, किसी ग्लास में भर सकता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप अनंत हो गए ना, जिस दिन आप सागर हो गए ना, उस दिन आपको कोई बांध नहीं सकता। आप अनंत हो जाएंगे और आपका प्रेम, आपका विस्तार भी अनंत हो जाएगा। आप हर मर्यादा, हर चीज़ की बेड़ियां तोड़ देंगे और ये अनंत आकाश आपका हो जाएगा। आप इस पूरी संपदा के मालिक हो जाएंगे। आप हर जगह अपना अस्तित्व महसूस करेंगे। अभी आप लिमिट में हैं, सीमा में हैं, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी का बेटा, किसी के पिता, कुछ ऐसा ही ना। कुछ नाम होगा आपका, किसी नाम में सीमित होंगे आप, लेकिन ये आपकी असली पहचान नहीं है। तभी तो हमने कहा कि मन भर गया हो तो चलें अपने घर। मन भर गया हो दुनियादारी से, ये जो हो रहा है दुनियादारी, सब कुछ हो रही इतनी ज़्यादा, तो चलें अपने घर। याद आती है अपने घर की? आती है ना? ये हमारा घर नहीं है। हम लोग बस यहाँ पर मेहमान की तरह आए थे, कुछ सीखने और कुछ सिखाने। ऐसे भटको नहीं, कई जन्म निकल जाएंगे ऐसी भटकाओं में। तोड़ दो सारी बेड़ियां और आज़ाद कर दो खुद को। जान लो अपने आप को, कौन हो, कौन हो, क्यों हो, किस लिए हो, सब जान लो और मुक्त हो जाओ हर चीज़ से। किसी के मोहताज ना रहो। जिस दिन आप इस लेवल पर आ गए, उस दिन ये इंसान पागलों की तरह ढूंढेगा आपको, पागलों की तरह। क्योंकि कहते ना कि जब कहीं ब्रह्म कमल खिलता है ना, तो उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। जब बुद्ध और नानक जैसे लोग खिलते थे तो तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। आजकल तो टुच्चे मुच्चे लोग भी सोशल मीडिया से वायरल हो जाते हैं। तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। तब तो जब आपका सहस्त्रार खिलता था ना, तो उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती थी। लोग अपने आप एकत्रित हो जाते थे, पूरा जहान आपका हो जाता था, पूरी दुनिया आपकी हो जाती थी। क्यों 1 2 3 4 लोगों के लिए रोना कि उसने मुझे समझा नहीं, उसको मैंने इतना दिया। हमें पता आप माँ हैं और माँ को बुरा लगता है। अभी आप रो रहे हैं, अभी आप दुखी हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। लेकिन हमने रीज़न बता दिया आपको, अब बाकी आपकी अपनी इच्छा है। तो इस रिश्ते का यही सच है कि आप उस व्यक्ति को ब्लेम ना करें। वो जो अभी आया है इनकी ज़िंदगी में, पति पत्नी के रूप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में, किसी थर्ड पार्टी के रूप में, अगर ये इंसान की ज़िंदगी में कोई आया जो कभी आपका हुआ करता था, ये व्यक्ति जो कभी आपका हुआ करता था, अगर इसकी ज़िंदगी में कोई आया है तो वो ईश्वर ने भेजा है, जिससे वो थोड़ा सा आपको सेपरेट रख सके और आपकी आध्यात्मिक उन्नति करवा सके, आपके इनर ग्रोथ करवा सके, ठीक है। और फ्यूचर बताएं? फ्यूचर तो आप, जैसे आपका सहस्त्र दल खिल उठेगा ना, वैसे पूरा जहान आपके लिए पागल हो जाएगा। यकीन मानिए, आप इस लेवल की सोल हैं। अगर आप अपनी क्या करें, अगर आप अपने ऊपर वर्क ही नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। एक समय पता है क्या होगा, ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट करेगा। एक समय पे ये व्यक्ति, ये क्या दुनिया के लोग आपको मैनिफेस्ट करेंगे। आप क्यों किसी एक चीज़ में बंधे जा रहे, रोए जा रहे। वादा करिए हमसे रोएंगे नहीं किसी के लिए। ये आपके आंसू बहुत कीमती हैं जी, बहुत कीमती हैं, इन्हें यूँ बर्बाद ना करें आप, बहुत कीमती हैं ये, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर रोना है तो सिर्फ परमात्मा के लिए रोइए, उसके सामने रोइए, उसके लिए रोइए, इनके लिए क्या रोना। जैसे मीरा रोती थी, चैतन्य महाप्रभु रोते थे, ऐसे रोइए, क्योंकि आप इन्हीं लोगों की श्रृंखला में से हैं, इन्हीं लोगों की लाइन में हैं आप। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए तो कमेंट बॉक्स में बता देना हमें, ठीक है।
और ये डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, किसी ने आपके खिलाफ ये किया, वो किया, उसने मुझे ये कहा, हम तो बहुत सारी बातें बताएंगे तो पाइल नंबर 1 ही 50 मिनट की हो जाएगी। समझ रहे हैं? पाइल नंबर 1 ही 50 मिनट का होगा, तो हमें लंबी बात नहीं करनी है। बस इतना समझो कि आपका कोई दोस्त है जो आपको अच्छी एडवाइस देगा, और अभी आया नहीं तो आने वाला, ईश्वर भेजेंगे उसे, कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। और इनके साथ कुछ फ्यूचर ऐसा नहीं, क्योंकि आप कुछ अलग हैं, आपका ट्रैक अलग है, आपकी लाइन कुछ अलग है, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा इधर उधर की टेंशन ना लीजिए कि उसने नहीं समझा, उसने ये कहा, उसने धोखा दिया, मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था। टाइम वेस्ट ना करें, बाकी आपकी अपनी इच्छा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। ये जो लोग हैं ना ये कहते ही रहते हैं, इनके बारे में सोचेंगे ना। अगर मीरा भी कभी इनके बारे में सोचती ना तो मीरा मीरा नहीं बन पाती। तभी उसको भी बहुत सारे लोग कहते थे, उंगलियां उठाने वाले थे। तो ये जो लोग कहते हैं इन्हें कहने दीजिए। आप तो बस अपनी लगन अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से, अपने ईश्वर से जोड़ लीजिए। देखना दुनिया आपके पीछे होगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपका जो रिश्ता है जिनके साथ भी, क्या है इस रिश्ते की असली सच्चाई, क्या है इस रिश्ते का सच जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्या था पास्ट में, क्या है प्रेजेंट में और क्या होगा फ्यूचर में, सब कुछ बहुत डिटेल में बताएंगे। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन ये एनर्जी थोड़ी सी कम है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद एक साथ पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं एक दूसरे को, या फिर काम करते हैं एक साथ, ठीक है। काम करते हैं एक साथ, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, कहीं तो है ऐसा जहाँ पर आपका डेली का एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। मिलना जुलना ऐसा नहीं कि फेस टू फेस कुछ लोगों का होता है, बाकी ऐसे भी एक दूसरे को बातचीत जैसे करते हैं, शायद किसी ग्रुप में जुड़े हुए हों, ऑनलाइन शायद काम करते हो, फिर कुछ ऐसा वीडियो कॉल वगैरह होती हो, ग्रुप कॉल होती हो, कुछ ऐसा होता है। देखो, पास्ट की बात करते हैं, नहीं पास्ट की बात तो बाद में करेंगे, पहले कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको समझाना। क्या कर रहे हैं आप अभी? आप जो भी कर रहे हैं ना, जो भी आप कोई रिस्क ले रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं किसी भी तरीके का, देखो ये बात प्यार को लेकर ही नहीं है, हर चीज़ को लेकर है। अभी थोड़ा सा धैर्य रखें, हाँ, रिस्क ना लें आप। वार्निंग है आपके लिए यूनिवर्स की, बहुत बुरा हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में, क्योंकि आपके अगेंस्ट कई लोग वर्क कर रहे हैं। आपकी हंसी मिटाने के लिए बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, आपको जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जल्दबाजी में, गुस्से में कोई भी फ़ैसला ना लें जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें भी थोड़ा सा शांति बरतें, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके लिए सही नहीं होगा। और कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तो फैमिली को लेकर भी कोई भी तुरंत एक्शन ना लें। कोई मैटर चल रहा है फैमिली का, पर्सनल, आप खुद जानते होंगे, हम क्या बताएं। कुछ अफेयर्स का मामला है, हमें लगता है कि
कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका उनकी रिश्तेदारी में या फिर कुछ ऐसा प्यार व्यार का चक्कर चल रहा है क्या, या फिर अभी किसी ने प्रपोज़ किया है और आप सोच रहे चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ भी वो व्यक्ति आपको फंसा देगा बहुत बुरी तरीके से। अगर कुछ ऐसा मैटर है तो घर घर ना खेलें, ठीक है? घर घर समझ रहे ना हम क्या बोल रहे, घर घर ना खेलें, नहीं ना घर बचेगा ना आप। क्योंकि जो भी घर घर खेलने आया है ना आपके साथ, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। कभी कभी घर में रहने वाले भी होते तो अपने हैं, पर वो मन से दिल से अपने होते नहीं हैं। रिश्तेदारी के लोग भी बहुत चिढ़ते हैं, बहुत चिढ़ते हैं, बस कह नहीं पाते बेचारे। तो अगर कोई बिज़नेस से रिलेटेड बात है या फिर प्यार व्यार को लेकर, शादी वादी को लेकर, बच्चों को लेकर, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें अभी थोड़े दिनों तक। हाँ, अभी समय आपके साथ नहीं है, समय आपके साथ नहीं है। और लोगों को पता है आपको देखकर क्या लगता है, लोग आपको आज तक कभी पहचान ही नहीं पाए, लोग आपको आज तक समझ ही नहीं पाए। एक्चुअली आप बहुत सोल लेवल पर जीने वाले व्यक्ति हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है आप उसे बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं, बहुत अलग तरीके से। तो कुछ लोग तो आपको समझ ही नहीं पाते हैं कि इंसान है कैसा, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। थोड़ा सा हम ये बताएं कि आप एक दोहरा चरित्र जीते हैं। दोहरा चरित्र मतलब कि आप अंदर से बहुत अलग इंसान हैं, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत सोल लेवल पर जीने वाले इंसान हैं, पर दुनिया की नज़रों में आप बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल कड़क हैं, तड़क भड़क हैं। कड़क तड़क भड़क, बिल्कुल अलग। तो समझ रहे हैं कितनी अफवाह फैली हुई है आपको लेकर। पहली बात तो लोग आपसे बात करने में डरते हैं, थोड़ा सा बहुत हेजिटेशन होता है उन्हें आपसे बात करने में। अट्रैक्शन होता है आपकी तरफ, लेकिन ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, शुरू शुरू में ये आपसे बात करने से बहुत डरते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब इन्होंने सोचा नहीं था कि ये आपसे रिश्ते आगे बढ़ाएंगे, फिर आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें। क्योंकि एक्चुअली इनकी लाइफ में ना बहुत इश्यूज़ हैं। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में बताएं तो इनकी ज़िंदगी क्या बताएं। जैसे कि ज़िंदगी तो इनकी अपनी है, पर डिसीजन कोई और लेता है। तुम्हें ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। मतलब इनको लोग ना कठपुतली की तरह नचाते हैं। इनकी ज़िंदगी में कंपटीशन बहुत है, इनके घर ही घर में कंपटीशन चलता है। समझ रहे हैं, मैं आगे, तू बड़ा, तू छोटा, मैं बड़ा, इस तरह की चीज़ें इनके घर में चलती रहती हैं। इनका इतना डेवलप माइंड नहीं है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। तो आपको पहले तो समझ नहीं पा रहे थे, पहले तो आपसे डरते थे, ठीक है, पहले तो आपसे डरते थे। फिर थोड़ी हिम्मत करके इन्होंने रिश्ते आगे बढ़ाए होंगे, अट्रैक्ट थे आपसे। लेकिन अब आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, कुछ हमने बताया ना, कुछ अलग, बहुत शानशाही वाली। तो लोग थोड़ा सा सोचते हैं एक बार आपसे कुछ कहने से पहले कि कहें कि ना कहें, कहें कि ना कहें। और पता है इनकी ज़िंदगी, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी पास्ट में बस ऐसी ही रही है, यूँ समझ लो। तो इस वजह से भी ये बहुत सोच समझ कर एक एक फूक फूक कर कदम रखते थे। अगर ये आपको पसंद भी करते थे तो बता नहीं पाते थे, बता नहीं सकते थे। हमें तो लगता है अभी भी बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर ने बताया ही नहीं है। आप तो शायद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, आप महसूस करते कि उसके मन में कुछ है, पर वो बता क्यों नहीं रहा, वो कह क्यों नहीं रहा, वो अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपने एहसास खुलकर शेयर क्यों नहीं कर रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ने बता दिया है, कुछ लोगों के पार्टनर ने नहीं बताया है। आपके दोस्त हो सकते हैं, आप लोग एक ही कॉलेज में हो सकते हैं, कि स्कूल में हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा, कुछ लोगों के पार्टनर ने बताया है और कुछ लोग तो अभी डर रहे हैं, अभी बहुत डरे बड़े हैं। क्योंकि ये पास्ट ख़राब रहा है, पास्ट का एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, और फिर ज़िंदगी में भी इतने बवाल हैं। बवाल मतलब फैमिली इशू, ये इशू, वो इशू, फाइनेंशियल इशू, बहुत तरह के इशूज़ हैं। इनका माइंड संतुलित रहता नहीं है, माइंड स्टेबल रहता नहीं, चिड़चिड़ापन रहता हमेशा, ठीक है। तो पास्ट कुछ खास नहीं है, हम बताएं इधर पास्ट कुछ खास नहीं है। लेकिन चलो प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में भी पहले उन्होंने बहुत हिम्मत की, पूरी हिम्मत जुटा ली इन्होंने। हमें लगता है कि दो तरह की कंडीशन, अब हमें कंडीशन अलग करनी पड़ेगी।
इधर कंडीशन एक ये है कि अभी प्रेजेंट में बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं, बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपसे बात करेंगे, आपसे कह देंगे, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, अपना दिल पक्का करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई है इनकी ज़िंदगी में, या तो ये मैरिड पर्सन है, या तो इनकी फैमिली इनको चैन से जीने नहीं दे रही है, इनकी फैमिली इनको चैन से जीने नहीं दे रही, या फिर इनकी ज़िंदगी में ना किसी भी घरेलू हिंसा का शिकार है ये, या फिर कोई ब्लैकमेल कर रहा है इनको, आपकी तरफ पूरा अट्रैक्ट हैं ये, लेकिन उससे डर रहे हैं कि किससे डर रहे हैं, ये डर डर का जो खेल इनकी ज़िंदगी में चल रहा है उसकी वजह से ये कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बहुत सोच रहे हैं, जैसे कि अगर आपसे कह दिया तो ये हो जाएगा, आपसे कह दिया तो वो हो जाएगा। इनकी नाइट्स जो है ना, इनकी जो रातें ना बहुत दर्द भरी होती हैं, ये सुकून की ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का, और कहीं ना कहीं आप खुद भी इनकी तरफ कुछ अलग सी चीज़ें फील कर रहे हैं। तो अभी हम बताएं ना, पास्ट कुछ खास था इस रिलेशनशिप का, ना प्रेजेंट कुछ खास है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप दोनों का झगड़ा भी हो गया हो, कुछ लोगों का आप दोनों का झगड़ा भी हो गया हो, पहले थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, नॉर्मल वे में हुई हो, प्रपोजल और प्रोजल नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्मल वे में बातें हुई हैं बहुत सारे लोगों की, लेकिन अभी वो भी नहीं हो रही हैं। अभी हमें एक बात पता है, हमें लगता है कि या तो इस पर ब्लैक मैजिक हो रखा है इस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी अनस्टेबल है, इतनी अनस्टेबल है कि कभी तो कुछ, कभी तो कुछ, कभी तो कहो बहुत रोने लग जाए इंसान की ऐसा ऐसा, और कभी बहुत रूड बिहेव करने लग जाए कि नहीं, कभी तो बस अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करने लग जाए। इसे खुद भी नहीं पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे लिए सही है, मेरे लिए गलत है। और इनकी फैमिली में बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। अभी थोड़ा सा अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये हो सकता है बहुत रूड बिहेव कर रहे हो आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं आप भी थोड़ा मिस विस करते हैं इन्हें, आपको भी अचानक इनका ख्याल आ जाता है। आप देखो थोड़ा सा अलग किस्म के इंसान हैं, लेकिन होता है चाहे इंसान कितना भी प्रैक्टिकल हो, कितना भी अलग हो, बट उसे अगर किसी से थोड़ी बहुत अटैचमेंट हो जाती है तो याद तो आ ही जाती है, तो आपको याद आ जाती है, आप कभी कभी सोचने लगते हैं। परिवार के प्रताड़ित इधर आप भी हैं, आप में से 30% लोग परिवार की तरफ से, आप लोग भी प्रताड़ित हैं, और भेदभाव का शिकार आपको भी अपने परिवार में होना पड़ता है, फिर होना पड़ा है। तो आपने शायद सोच लिया था कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, एक जैसे ही हैं, और कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स भी जुड़ गई थी, एक अच्छे दोस्त वाली, एक बेस्ट फ्रेंड वाली, कुछ ऐसी। लेकिन अचानक से इनका यूँ रूड रवैया, अचानक से इनका बातचीत ना करना, अचानक से इनका इग्नोर करना बहुत खल रहा है आपको। हमने परसों शायद एक एग्जांपल दिया था ना, कि जब इंसान अंधेरे में चल रहा हो, किसी रोड के सन्नाटे में चल रहा हो, तो पहले फिर भी वो नॉर्मल जो प्रकृति की रोशनी होती है उससे वो चल लेता है। लेकिन मान लीजिए कोई कार आई, कोई ट्रक आया, उसने बहुत लंबी हैवी लाइट दिखाई, तो थोड़ा सा रास्ता और क्लियर दिखता है, बिल्कुल साफ साफ दिखता है, और फिर वो जब चला जाता है ना, तो पहले से भी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ज़िंदगी में। तो अभी इधर ऐसा ही हो गया, पहले से भी ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो आप में से बहुत सारे लोग एक कमी महसूस कर रहे हैं, इनकी कमी महसूस कर रहे हैं, फिर किसकी कमी महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनको मिस कर रहे हैं, आपको इनकी याद आ रही है कि यार पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बातचीत करना क्यों बंद कर दिया, ऐसे बिहेवियर क्यों चेंज हो गया, क्या मैटर है। और वो कुछ बता भी नहीं रहा, वो कुछ कह भी नहीं रहा है, और जब भी बात करो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो क्या मैटर है। तो हम बता रहे हैं थोड़े से ऐसे टेम्परेरी कुछ इश्यूज़ हैं, लाइक जैसे कुछ लोगों के लिए कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है, और कुछ लोग तो भाई बुरी तरीके से फंसे हुए हैं किसी इशू में, किसी मैटर में। ये मैटर उनके पति पत्नी का हो सकता है, या फिर किसी भी नेगेटिव एनर्जी का हो सकता है, उनकी फैमिली का हो सकता है। ठीक है, फैमिली मैटर्स तो हैं बहुत सारे, लेकिन इधर अभी बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये जो पर्सन है, 50% लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनके लिए उनका करियर
पैसे कमाना, बहुत धनवान बनना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बहुत ज़्यादा अटेंशन अपने काम को देते हैं, अपने वर्क को देते हैं, ठीक है। और अगर उनका काम ख़राब चलता है, उनका काम ख़राब हो जाता है, तो उनका दिल दिमाग दोनों ख़राब होने लगता है। तो वो फिर और किसी रिश्ते को, किसी चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं। ये बात कुछ लोगों के लिए है, लेकिन अभी तो इनकी ज़िंदगी में नॉर्मल और जो अलग अलग कंडीशन है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। फ़िलहाल ना प्रेजेंट अच्छा है, ना पास्ट कुछ अच्छा था, हम नहीं देख रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही तो समझ लो कि आज आपके लिए रीडिंग नहीं है, वरना पाइल नंबर 1 देख लो जाके, ठीक है। लेकिन फ्यूचर तो बड़ा अच्छा है, फ्यूचर तो बड़ा अच्छा है, इस रिश्ते का फ्यूचर बड़ा अच्छा है। फ्यूचर पता है क्या है, फ्यूचर में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत स्टेबल होगा, और ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, बहुत मैच्योर हो जाएंगे। सारी नेगेटिविटी, इधर उधर की एनर्जी सब इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगी, और ये आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, आपको प्रपोज़ करेंगे, आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। क्योंकि देखो, जब कुछ नेगेटिव होता है ना, और चीज़ें खिचड़ी जैसी पकी होती, कभी कभी पता है एक ही रीडिंग में कई तरह की एनर्जी आ जाती है। कभी कभी तो हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये भगवान हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं, सच्ची परेशान हो जाते हैं हम। अब देखो, अगर आप में से कुछ लोगों से रीडिंग पास्ट की और प्रेजेंट की मैच की हो, तो समझ लो कि फ्यूचर की रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है, आप उसे ज़रूर देखें। और अगर किसी से ना मैच हुई हो तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। फ्यूचर पता है, फ्यूचर में अभी आप भी शायद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखेंगे, क्योंकि आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप इनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद ये आपको कांटेक्ट करेंगे, तब आप भाव खाएंगे थोड़ा सा, तब आप इनको बहुत सुनाएंगे, बहुत सुनाएंगे, बहुत सुनाएंगे आप इन्हें बख्शने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप जैसा इंसान हर किसी के पीछे भागता नहीं है, आप इनके पीछे भाग नहीं रहे, लेकिन वो कुछ है, दिल का कोई पतला सा तार जो उसके दिल से जुड़ा हुआ है, और जो घसीट रहा है, जो खींच रहा है, ठीक है। तो आपको ना चाहकर भी इनकी याद आ रही है, ना चाहकर भी आप इनके बारे में सोच रहे हैं। अब इतना कुछ भरा हुआ है मन में और वो निकल नहीं पा रहा है, तो जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो वो निकालेंगे ना। आप ऐसे थोड़ी ना है कि भाई चलो फिर सब भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। पहले जो पुराना है उसका हिसाब किताब करते हैं, उसके बाद ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, फिर आप शुरुआत करेंगे। आप ऐसे इन्हें बख्शने वाले नहीं हैं। तो पहले तो जब ये फ्यूचर में आएंगे, ये आपसे प्यार व्यार वाली बातें करेंगे, आपको बताएंगे सब कुछ कि क्या था, किस लिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी और आप उनको सुनाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद आप लोग डेट पर जाएंगे। जी हाँ, फ्यूचर में बहुत अच्छा है सब कुछ। आप लोग कहीं डेट पर जा सकते हैं, और ये आपको बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर। इस रिश्ते का फ्यूचर बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है। फ्यूचर में इनकी ज़िंदगी हर तनाव से मुक्त होगी, हर बंधन से मुक्त होगी, और फ्यूचर में इनको पाकर आप इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे, क्योंकि अब तक इन्होंने अपने प्यार का 10% भी नहीं दिया आपको। इनके अंदर जितनी क्रिएटिविटी है, इनके अंदर जितना टैलेंट है, या फिर इनके अंदर जितना प्यार भरा पड़ा है, उसका 10% भी इन्होंने आपके सामने शो नहीं किया है अब तक। क्योंकि हम बता रहे हैं ना, या तो एक तो ये डरते हैं, ये किसी चीज़ में फंसे हुए अपने हस्बैंड वाइफ में, या फिर कोई मैटर चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, उसकी वजह से इन्होंने अपना पूरा 100% दिया ही नहीं है। इनके अंदर जितना प्यार है, और जब वो पूरा प्यार, वो पूरा समर्पण आपके सामने दिखाएंगे ना, आप वाकई इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे, और फिर बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी, एंजल्स की ब्लेसिंग मिलेंगी। आप लोग कहीं इन फ्यूचर बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, इन फ्यूचर आप कहीं बाहर जा सकते हैं, और ये भी आपके साथ बाहर जा सकते हैं, लाइक अदर कंट्री, समझ रहे हैं, ऐसा जा सकते हैं। और बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा, बहुत सारा प्यार होगा। कुछ लोगों की शादी हो जाएगी, बट कुछ लोग लिव इन में रहने वाले हैं, क्योंकि शायद इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, और आप दोनों एक दूसरे को हमेशा दूर रहकर भी फील कराएंगे कि हम साथ हैं, हम पास हैं।
ठीक है। तो जो फ्यूचर की एनर्जी है ना, हम उसके लिए आपको एक प्यारा सा सुंदर सा सॉन्ग सुनाते हैं, आप दोनों की जो एनर्जी होगी। तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे। तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे। तू है क्या मेरे लिए, तू है तो ये दिल धड़कता है, तू नहीं तो तड़पता है तुझसे ये रात बड़ी ही खुशनुमा, तू दुनिया तू मेरा रहनुमा, तू जो साथ है मेरे, फिर क्या फिक्र मुझे, तुझसे ही बंदगी समझाऊं कैसे तुझे। तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे। तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये ज़िंदगी लगे बेवजह मुझे। इन फ्यूचर ना आप दोनों ना एक दूसरे में समाने वाले हो। समाने मतलब समझ सकते हैं कि इस कदर आप दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को समझेंगे कि बस चाहे दूरी, शारीरिक दूरी कितनी भी हो, लेकिन हमेशा एक दूसरे के करीब ऐसा फील करेंगे कि आप एक दूसरे के साथ हैं। समझ रहे हैं? इन फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। अभी ना ये स्टेबल हैं, ना अभी कुछ चीज़ें बेहतरीन चल रही इनकी ज़िंदगी में, और इसी वजह से और आपको फंसाना या फिर आपको इधर उधर की बातों में बहलाना आसान तो है नहीं। आप तो हर चीज़ को समझते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जितना ये कर सकते हैं, जितना प्यार आपको दे सकते हैं, जितने एफ़र्ट्स आपके लिए लगा सकते हैं, उतने लगा नहीं रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये एफ़र्ट्स लगाने लगे, आप ये समझ लेना कि इनसे बेहतरीन इंसान आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं होगा। अभी तो हो सकता है कि बहुत बुरे हों ये, अभी तो हो सकता है कि बहुत गलत बिहेव कर रहे हों आपके साथ अभी, ठीक है। लेकिन आने वाला जो समय है इन फ्यूचर, वो बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा आप दोनों को लेकर, आप दोनों के लिए ही, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या है इस रिश्ते की सच्चाई। इनकी इंटेंशन बिल्कुल भी बुरी नहीं है आपके लिए, लाइक चीट वीट करने का कोई इरादा नहीं है इनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि अभी अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं, और जब तक ये अपनी ज़िंदगी में उलझे रहेंगे तब तक ना ये इस रिश्ते को कोई नाम दे पाएंगे, ना ही इस रिश्ते को टाइम दे पाएंगे, और ना ही आपके लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है, ना आपको वो प्यार दे पाएंगे। तो इसी वजह से अभी ये कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो
आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।